Hello everyone, I am Josina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज के ही करंट अफेयर्स से हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है where we are discussing about the articles, please go and watch that video first because then this will be more understandable to you. Alright, so let's start with the first question of the day. What is the name of the operation launched by India to provide assistance to Myanmar after the earthquake? इस ऑपरेशन को कहते हैं हम ऑपरेशन ब्रह्मा। वी नो दैट म्यांमार में अर्थक्वेक्स हुआ, इसीलिए इंडिया जैसे कंट्रीज ने यहाँ पे उनको सपोर्ट देने का यहाँ पे निर्णय लिया था। सो दैट इज कंसिडर्ड और दैट ऑपरेशन इज नेम्ड एज ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है म्यांमार का? और म्यांमार का कैपिटल है नेपिदो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यापीदो भी कहते हैं इसको। न्यापीदो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेंसी? आर्टिकल में आज हमने डिस्कस किया था दैट करेंसी इज कॉल्ड एज ख्यात। ख्यात इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार कौन है? ओके, सो यहाँ पे याद रखना इट्स मिन ऑन्ग लेन। मिन ऑन्ग लेन, ही इज बेसिकली द जनरल, आर्मी कंट्रोल करती है अभी। सो वी सी दैट मिन ऑन्ग लेन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। कौन सा इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद म्यांमार? लेट्स सी इफ यू गेट दिस। आई हैव डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। ओके, तो ये है, हमने मणिपुर देखा था, हमने अरुणाचल प्रदेश देखा था, we have seen Nagaland and we have seen Mizoram. ठीक है, ये चार स्टेट्स। आसाम नहीं है। आसाम does not share a border with Myanmar, so आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन, सरहुल जो है इट्स अ फेस्टिवल ऑफ द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ओके, सो इसका आंसर है झारखंड। Let's quickly write this down. Answer A. Sarhul is a tribal festival celebrated in the state of Jharkhand and the Chota Nagpur Plateau. What is the expected passenger for the uncrewed Mars mission for SpaceX? SpaceX में we've seen Optimus, एक रोबोट जो टेस्ला बना रही है, टेस्ला प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और ये SpaceX यानी कि एलॉन मस्क की कंपनी है ये, जो मार्स में अपना मिशन सेंड करेगी in the year late 2026. Let's proceed to the next question. What is the name of India's first Mars mission? इसको हम मंगलयान कहते हैं और इसको और एक नाम है, इसका ऑफिशियल नेम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये जो मिशन है 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? मार्स में 2 मून है and we've already seen this in our discussion. Can you tell me the names of the 2 moons that we've seen? Names क्या है इस 2 moons के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। Let's see the next question. What made Mangalyaan unique among the Mars missions? It was not the first mission to land on Mars, ये हमको पता है। It was the first Mars mission to orbit in its first attempt. That exactly is your answer. तो इसका आंसर क्या है? B. Let's see. With regard, apart from India, which are the other countries that have had Mars mission? We have USA, we have Russia, we have China. तो इन 3 countries, तो India was the 4th country to be a part of this Mars missions. Okay. Next question देखते हैं, question number 11. Which rocket was used to launch Mangalyaan? मंगलयान के लिए we use PSLV C-25. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रॉकेट लॉन्च किया गया था इन दिस रिगार्ड। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से इंडियन करेंसी नोट में, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फीचर्ड ऑन द इलस्ट्रेशन ऑफ मंगलयान? तो मंगलयान के बारे में एक फोटो दिया गया था, कौन से करेंसी के नोट में? The answer to this is 2000. Okay, go ask your parents for a 2000 rupees note and go and check. You will see like a satellite that is there, which is Mangalyaan. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच रूलर बिल्ड द ओरिजिनल टेंपल एट बोध गया? इट वाज अशोका एंड अशोका इज क्रेडिटेड कि उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड भी किया टू कंट्रीज लाइक सिलोन या श्रीलंका। अपने बेटे को भेजा था उन्होंने। ओके, सो इन दिस महिंद्रा इन्होंने दूसरे कंट्रीज में भेजा था बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए। नेक्स्ट इज
Where was सिद्धार्थ गौतम द बुद्धा born? बुद्धा born हुए थे कौन से? लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में, रिमेंबर दैट इज इन नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धा's वाइफ? ये हमने फैक्ट्स में देखा था, बुद्धा का वाइफ का नाम है यशोधरा, दैट्स द वाइफ, एंड राहुल इज द सन. ओके, बुद्धा सन. Let's see the next question. अगला क्वेश्चन है, where did Buddha attain enlightenment? Enlightenment का दूसरा नाम क्या है? निर्वाणा. तो ये उनको अटेन मिला था बोध गया में, ठीक है, बोध गया. That is why we saw the article on बोध गया today. अगला क्वेश्चन है, what tree is associated with Buddha's enlightenment? And बुद्धा को मिला था पीपल ट्री के अंडर, जिसको हम बोधि ट्री भी कहते हैं, बिकॉज इट वॉज इन बोध गया. तो कहां पे उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ? अंडर द पीपल ट्री और द बोधि ट्री. इट्स द सेम थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आफ्स्पा? आफ्स्पा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग इफ यू सी ऑल द ऑप्शंस, बट अगर आपको आंसर आपने आज का आर्टिकल देखा है, यू विल फाइंड दिस वेरी इजी. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. Next is, who has the authority to declare an area as disturbed under the ASPA? यहाँ पे the central government or the governor, या अगर यूनियन टेरिटरी होता है तो even the administrator, ठीक है, so they have the power to declare any region as disturbed area under the section 3 disturbed area को define किया जाता है under the ASPA. Last question of the day, कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में currently ASPA लागू है? एंड हमने देखा है इट इज बिटवीन, इट्स इन, लेट्स लिस्ट इट डाउन. हमने कितना पढ़ा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, जहां पे अभी ये भी चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल भी चल रहा है, एंड फाइनली इवन आसाम, सम रीजन्स ऑफ आसाम. सो यहाँ पे आंसर त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम तो नहीं है, ओके, यहाँ पे मेघालय भी नहीं है. ये वाला जो है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, दिस इज योर आंसर. सो इसका आंसर है बी. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज करंट अफेयर्स. आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.